हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक विश्व के प्रमुख संविधान में अमेरिकी संविधान की चर्चा करेंगे। पिछली कुछ क्लासेस में हमने ब्रिटेन के संविधान की बात करी थी। अगर हम देखें, विश्व में दो प्रमुख संविधान हैं, एक है ब्रिटेन का संविधान और दूसरा है अमेरिका का संविधान। दोनों ही विपरीत माने जाते हैं। जहां ब्रिटेन संसदात्मक प्रणाली का प्रतीक है, मॉडल है, वहीं अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली का है। दोनों ही लोकतंत्र के संविधान है, दोनों ही सफल संविधान की प्रणाली समझी जाती है। तो आज हम शुरुआत करेंगे अमेरिकी संविधान से, और अमेरिका के संविधान में हम अमेरिकी संविधान की विशेषताएं यानी कि सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम फीचर्स पे आने से पहले हम इतिहास की तरफ देखेंगे कि अमेरिका संविधान कब निर्मित हुआ। तो उसको बात करने से पहले मैं थोड़ा सा फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बारे में बता देती हूँ कि चूंकि अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था और एक संघर्ष के बाद अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ और 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसमें अमेरिका के 13 राज्य सम्मिलित हुए। जॉर्ज वॉशिंगटन उस वक्त इस सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता करी। लगभग 2 वर्ष तक इस संविधान के निर्माण का कार्य चला। 1788 में इस संविधान की पुष्टि हुई और 4 मार्च 1789 4 मार्च 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ। तो ये था अमेरिकी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। अब हम बारी बारी से इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता अगर हम देखें तो अमेरिकी संविधान निर्मित भी है और लिखित भी है। हमने ब्रिटेन में क्या कहा था कि वो विकसित है और अलिखित संविधान है, जबकि अमेरिकी संविधान निर्मित है। कैसे हमें पता है कि निर्मित में? अभी मैंने आपको कहा कि 1787 से इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और 1789 तक ये बना, तो ये निर्मित हो गया। लिखित है यानी कि एक दस्तावेज में अमेरिकी संविधान मौजूद है, इसलिए ये लिपिबद्ध है। दूसरा कहा जाता है कि अमेरिकी संविधान संक्षिप्त है। केवल 7 अनुच्छेद अमेरिकी संविधान में है, इसलिए माना जाता है कि विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है। तीसरी विशेषता कि अमेरिका गणतंत्रात्मक प्रणाली है। आपको ध्यान होगा ब्रिटेन में हमने राजतंत्र प्रणाली की चर्चा करी थी, लेकिन अमेरिका में गणतंत्रात्मक यानी कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका मतलब है कि जो राज्य प्रमुख है वो अपने पद पर निर्वाचित होकर आता है। अमेरिका का राज्य प्रमुख कौन है? अमेरिका का राज्य प्रमुख राष्ट्रपति है। और अभी रिसेंटली आपने ट्रंप के निर्वाचन की आपने प्रणाली के बारे में चर्चा सुनी है। अभी तक परिणाम और जो द्वितीय चरण है वो नहीं हुआ है, लेकिन 3 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव हुआ था। तो उस रूप में ही आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का जो राज्य प्रमुख है यानी कि वहां का जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर निर्वाचित होकर आता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? अमेरिका में गणतंत्रात्मक प्रणाली है। अगली विशेषता, अमेरिका में जनप्रभुता यानी कि जनता की संप्रभुता है, कि जैसे हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, उसी तरीके से अमेरिकी संविधान में भी, उनकी प्रस्तावना में भी अमेरिकी जनता में संप्रभुता निहित की गई है। इसलिए वहां की संप्रभुता वहां की जनता में ही निहित है। अगला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। अगेन मैं ब्रिटेन से याद दिलाना चाहूंगी आपको, हमने वहां पर पढ़ा था संसद सर्वोच्च है। संसद जो भी कानून बना दे उस कानून को कोई अवैध घोषित नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वहां की कांग्रेस यानी कि वहां की व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, इन तीनों से सर्वोच्च है संविधान, और सभी संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि ऐसा नहीं करें तो वो एक दूसरे को नियंत्रित या उसको अवैध घोषित कर सकते हैं। अगली विशेषता है अमेरिकी संविधान कठोर है, यानी कई बार तो कहा जाता है कठोरतम तक कहा जाता है। अमेरिकी संविधान में जो संशोधन की प्रणाली है वो एक बहुत ही निश्चित और बहुत ही रेयर तरीके से उस संविधान को बदलने के लिए कुछ निश्चित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिस कारण हम कहते हैं अमेरिकी संविधान कठोर संविधान है। यहाँ पर हम 2 प्रणालियों की बात कर रहे हैं। कठोर है तो संविधान को बदलने के लिए वहां 2 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति क्या करिए कि संविधान में संशोधन कांग्रेस के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और 3/4 राज्यों का समर्थन होने से ही संविधान में संशोधन होगा।
कांग्रेस के दोनों सदन कौन से हैं? प्रतिनिधि सदन और सीनेट, यानी कि दोनों सदनों का अपना अपना 2/3 बहुमत, प्लस अमेरिका में इस वक्त 50 राज्य हैं, तो इन 50 राज्यों में से जो 3/4 राज्य हैं, जब उसका समर्थन मिलेगा तो ही संविधान में संशोधन होगा। ये उसकी पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो राज्यों से रिलेटेड है कि कैसे राज्य उस प्रस्ताव को भेज सकते हैं। दूसरा है कि यदि 2/3 राज्य संसद से प्रार्थना करें कि संविधान में संशोधन करें, यानी कि जो संशोधन का प्रस्ताव है वो शुरू कहां से होगा? वो राज्यों से होगा। और वो कितने होने चाहिए? 2/3 राज्य यदि कांग्रेस को प्रस्ताव भेजें कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, तो 2/3 राज्य किसको भेजते हैं? कांग्रेस को भेजते हैं। कांग्रेस के दोनों सदन, जैसे हमने पिछली उसमें पढ़ा था, कांग्रेस के दोनों सदनों का भी 2/3 बहुमत और पुनः वापस वो 3/4 राज्यों का समर्थन मिलने पर ही संविधान में ऐसा संशोधन हो सकता है। तो इस प्रक्रिया से ही आप जान सकते हैं अमेरिकी संविधान एक बहुत ही कठोरतम संविधान की श्रेणी में माना जाता है। अगला है संघवाद। ब्रिटेन में हमने क्या पढ़ा था? ब्रिटेन में हमने कहा था एकात्मक शासन प्रणाली है, जबकि अमेरिका में कैसी है? संघात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि संविधान द्वारा राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो अमेरिकी संविधान द्वारा अमेरिकी संघ और इन 50 राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो ये कौन सी प्रणाली को निश्चित करता है? ये संघवाद को निश्चित करता है। जहां भी संघवाद होगा बच्चों, ये बात ध्यान रखेगा, 3 इसके अनिवार्य तत्व हैं। पहला है लिखित संविधान, जो कि अभी अमेरिका में है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन, यानी कि जो सरकार के विषय हैं वो संघ सूची और राज्य सूची में अलग अलग संविधान द्वारा विभाजित किया जाता है। और तीसरी कि दोनों राज्य और संघ के बीच में यदि कोई विवाद होता है, उसको सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष एजेंसी होनी चाहिए। तो तीसरी विशेषता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि संघवाद में ये 3, जहां भी अगर संघवाद है तो ये 3 अनिवार्य तौर पे विशेषताएं मिलेंगी, जो कि हमें अमेरिका में देखने को मिल रही है कि अमेरिका में लिखित संविधान है, अमेरिका में शक्तियों का विभाजन भी है और अमेरिका की न्यायपालिका दोनों के ऊपर स्वतंत्र है। अगली विशेषता जो कि अमेरिका की बहुत स्पेशल मानी जाती है वो है यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। यहाँ शक्ति पृथक्करण है, यानी कि जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्तियों का विभाजन किया गया। इस तरीके से विभाजन किया गया कि वो एक दूसरे से पृथक ही हैं। तीनों की अगर हम बात करें, तीनों की नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, तीनों की अवधि बिल्कुल अलग है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, कांग्रेस के जो सदन है, प्रतिनिधि सभा, वो अपने जिले के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है, सीनेट का सदस्य राज्य की जनता द्वारा चुना जाता है, न्यायाधीश जो है वो उनका सिलेक्शन होता है राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट के समर्थन से। तो ये क्या है? तीनों के हम क्या देख रहे हैं? नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। अवधि मैंने कहा बिल्कुल डिफरेंट है। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, प्रतिनिधि सभा का सदस्य 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, सीनेट का सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और उसी तरीके से न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष तक उनका चलता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी चूंकि अंगों का कार्य विभाजन और नियुक्ति प्रक्रिया और उत्तरदायित्व अलग अलग होने के कारण हम ये पाते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है। जहां शक्ति पृथक्करण की बात आएगी वहां अगली विशेषता अवश्य आएगी, वो है नियंत्रण एवं संतुलन। ये जो संविधान निर्माता थे उनके मन में एक भय था कि यदि हम शक्तियों को विभाजित कर दें तो कहीं ऐसा ना हो सरकार अलग अलग दिशाओं में चले, तो और कोई भी एक अंग अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होकर मन मर्जी न करे, इसके लिए उन्होंने नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत सोचा। तो अमेरिका में भी क्या हो रहा है कि हर अंग पर दूसरे अंगों का नियंत्रण है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे हमने कहा कि राष्ट्रपति को अन्य देशों के साथ संधि करने की पूरी शक्ति है, उनका दायित्व है कि वो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, वो अन्य देशों के साथ संधि कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी मनमर्जी से वो ऐसा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जब भी किसी अन्य देश के साथ संधि करता है वो संधि लागू तभी होगी जब सीनेट द्वारा उसकी पुष्टि हो। तो राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति पर सीनेट का नियंत्रण है।
उसी रूप में अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका यानी कि कांग्रेस का काम है कानून बनाना। तो कानून में भी अगर हम देखें तो प्रस्ताव भली प्रतिनिधि सभा में पेश हो, सीनेट के पास जाएगा, दोनों ने बहुमत से पारित भी कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली किसके पास जाते हैं? राष्ट्रपति के पास। और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है कि वो चाहे उस विधेयक को अपनी पॉकेट वीटो यानी कि अपने जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का कांग्रेस पर नियंत्रण है। उसी रूप में हम देखें न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका को अधिकार है दोनों अंगों के कार्यों की वैधता का जांच करना। यदि दोनों में से किसी भी एक अंग ने या दोनों अंगों ने मिलकर ही संविधान के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो अमेरिकी न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो इस रूप में ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि अमेरिका में शक्ति प्रतिकरण तो है ही, पर उसके साथ नियंत्रण एवं संतुलन भी है। फिर हम मेन बात कर रहे हैं अमेरिका की शासन प्रणाली की, कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। जैसे कि हमने ब्रिटेन में कहा था संसदात्मक शासन प्रणाली है, अमेरिका में हम पाते हैं कि यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। पहला अंतर क्या है? पहला तो क्या है कि इसकी जो कार्यपालिका है वो एकल है। यहाँ कोई नाम मात्र या वास्तविक कार्यपालिका जैसा अंतर नहीं है। सर्वे सर्वा जो है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जैसे कि हम भारत में क्या देखते हैं कि अगर लोकसभा में आपका विश्वास समाप्त हो गया है, आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, तो सरकार चाहे 1 दिन की हो चाहे 13 महीने की हो, सरकार को व्यवस्थापिका पद से हटा सकती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सब अपना अपना कार्यकाल लेकर आए हैं, निश्चित कार्यकाल लेकर हैं, और कोई भी एक अंग दूसरे अंग को पद से हटा नहीं सकती। राष्ट्रपति को अगर हटाने की बात है तो महाभियोग प्रक्रिया, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और कुछ ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर ही महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है और राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। थोड़ी देर पहले मैंने संविधान सर्वोच्चता की बात करी थी। अब संविधान की सर्वोच्चता की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो न्यायपालिका को दी गई है। यानी कि अगर हम तुलना करें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच चूंकि न्यायपालिका करती है, चूंकि न्यायपालिका ये देखती है कि इनके द्वारा किए गए कार्य संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, और यदि विरुद्ध है तो वो उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्च है। अगली विशेषता है अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स। जैसे भारत के नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है, अमेरिका के नागरिकों के अधिकार भी वहां एक सेपरेट अध्याय चैप्टर में संविधान में वर्णित है, जिससे कि अमेरिकी नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित है। अगली विशेषता है दोहरी नागरिकता। ये भी एक नई चीज है आपके लिए। पिछली क्लास में हमने एकल नागरिकता की बात करी थी, यानी कि किसी ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में नागरिक के लिए एकल नागरिकता है। भारत में भी आप सब जानते हैं कि यहाँ एकल नागरिकता है, कि चाहे हम कश्मीर के हों, चाहे हम कन्याकुमारी का हों, चाहे हम गुजरात के हों या राजस्थान के हों, हम सब भारत के नागरिक हैं, यानी कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। लेकिन इससे डिफरेंट जो है वो अमेरिका की परिस्थिति है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहां का जो नागरिक है वो संघ का तो नागरिक है ही, वो रेजिडेंट ऑफ अमेरिका तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो जिस राज्य का निवासी है वो उस राज्य का भी नागरिक होगा। जैसे न्यूयॉर्क का निवासी है तो अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ वो न्यूयॉर्क राज्य का भी नागरिक होगा। तो उस रूप में देखें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगली विशेषता है लूट प्रणाली, स्पॉइल सिस्टम। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति से जुड़ी हुई एक परंपरा है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति जो उसके समर्थक लोग हैं उनको पद पर आने के बाद लाभ के पदों पर पहुंचाने की एक परंपरा है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, इसमें मिल बांट कर, यानी कि जो राष्ट्रपति के नजदीकी हैं, जो राष्ट्रपति के समर्थक हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए किसी न किसी रूप में कुछ कार्य किया है,
राष्ट्रपति ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर, उनको महत्वपूर्ण पद देकर उनको एक तरीके से लाभ की स्थिति में पहुंचा रहा है। तो इसलिए ये स्पॉइल सिस्टम या लूट प्रणाली, ये वर्ड कॉइन किया गया है। और लास्ट जो विशेषता है वो है, जैसे हम सब पढ़ते आए हैं कि व्यवस्थापिका एक सदनात्मक भी हो सकती है, द्विसदनात्मक भी हो सकती है। जैसे